Hello everyone, I am Anjani from Class Kids channel. So today I am going to tell you chapter first of Prose class 12. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों का भी क्लास 12 ही चल रहा है, तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि हम लोगों की लाइफ का एक फेज एंड हो रहा है. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अनदर फेज. तो वैसे ही एक जो फ्रेंड्स नाम का बॉय था, उसके लिए भी वैसे ही शॉकिंग न्यूज थी, क्योंकि उसके एक टीचर उसको छोड़ के जा रहे थे. बिकॉज एक जो दूसरी लैंग्वेज थी उसका इम्पोजिशन किया जा रहा था, तो उसके टीचर को वहां से जाना पड़ रहा था. सो आवर फर्स्ट चैप्टर इज द लास्ट लेसन. We are going to start this chapter. First of all, I want to tell you the writer of this lesson is Alphonse Daudet. So hello everyone, let's start up our chapter. The important characters of the story. सबसे पहले हम लोगों को important characters जानने होंगे, because in exam ये पूछ सकता है आपसे कि क्या important characters होते हैं, means the protagonist of the story. So you have to remember the French and M. Hamel is the protagonist of the story. Okay. French, a school student who didn't take interest in learning French and never took it seriously. Means French एक ऐसा बच्चा था जो कि अपनी पढ़ाई को कभी सीरियसली नहीं लेता था और उसे हमेशा एंजॉय करना ही ज्यादा अच्छा लगता था. But he realizes at the end that to learn his mother tongue is really very important. But at the end उसे realize हो गया कि अपनी मदर टंग को जानना बहुत ज्यादा important होता है. MML, a school teacher, live in a France place एलसेसे. मीन्स जो MML थे, उनके स्कूल टीचर, वो फ्रांस में एलसेसे नाम की जगह पर रहते थे. He respects his language so much, and as French is most clearest and logical language in the world, and this is most important line. MML said that French is most logical and clearest language in the world, because at the last he realizes कि उन्होंने बच्चों के साथ बहुत गलत किया है. उन्हें उनको सही से सिखाना चाहिए था, जिससे कि वो अपनी जो कंट्री है उसको प्रोटेक्ट कर पाए, बिकॉज लैंग्वेज एक की होती है अपनी कंट्री को प्रिवेंट करने के लिए. फ्रेंच रिलेक्टेंस टू अटेंड स्कूल. मीन्स फ्रेंच को क्या हेजिटेशन हुई स्कूल को अटेंड करने में. फ्रेंच a school boy starts for school very late and is terrified of being scolded by his teacher. फ्रेंच एक स्कूल बॉय था, वो बहुत ही लेट अपने स्कूल के लिए पहुंचा, तो उसको ये डर था कि उसके टीचर उसको डांटेंगे. He is unprepared, as M. Hamel promised to question the class on participles, of which Franz knows nothing. Means M. Hamel जो उनके टीचर थे, उन्होंने कहा था कि मैं आप लोगों से पार्टिसिपल्स के क्वेश्चंस पूछूंगा, बट फ्रेंच ने उसके बारे में कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया था. He considered skipping school to enjoy the warm bright weather, but ultimately decided to go to school. फ्रेंच ने सोचा कि मैं बंक मार लेता हूँ और स्कूल नहीं जाता हूँ, बाहर एंजॉय करने चला जाता हूँ, बट अल्टीमेटली एट द लास्ट उसने डिसाइड किया कि मैं स्कूल ही जाऊंगा. तो दिस शोज द रिजिलियंस पावर ऑफ द फ्रेंच. अनयूजुअल सेंस एट द स्कूल. मीन्स बहुत ही अनयूजुअल थिंग्स हुई फ्रेंच के साथ. जब वो स्कूल पहुंचा, तो जैसी डेली चीजें होती थी वैसी नहीं चीजें थी. मीन्स पहले जब वो जाता था तो बहुत ज्यादा शोर शराबा होता था, बहुत ज्यादा नॉइज सब में फैली हुई होती थी. बट जब वो इस टाइम स्कूल गया तो कोई भी शोर शराबा नहीं था. तो ऐसा क्यों था, चलिए जानते हैं. On this way, he passes the town hall and sees a crowd gathered around the bulletin board, which has been the source of all bad news for the last 2 years. Means जब वो जा रहा था अपने टाउन से निकल के, तो उसने देखा कि बुलेटिन बोर्ड था और वहां पे जो ज्यादातर बैड न्यूज़ेस थी पास्ट 2 ईयर से वही वहां पे लगाई जाती थी. तो उसको लगा कि वहां पे कुछ बैड न्यूज आई होगी. Unlike the usual bustling morning noise, the school is as quiet as a Sunday morning. और उसको ऐसा लगा कि मैं जब स्कूल पहुंचूंगा तो बहुत ज्यादा नॉइस होगी, बट वहां पर तो बहुत ज्यादा क्वाइट थी, एज लाइक अ संडे मॉर्निंग.
He accepts to hide his influence in the commotion, but instead find everything quiet. उसने सोचा था कि मैं इन्फ्लुएंस ले लूंगा कॉमोशन यानी कि भीड़ भाड़ में, बट ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। बहुत ज्यादा क्वाइट थी सब कहीं, यानी कि सब कहीं बहुत ज्यादा शांति थी। तो फ्रेंच एक बहुत इंट्रोवर्ट लड़का था, तो उसको बहुत ज्यादा हेजिटेशन हो रही थी कि मैं कैसे इतने लोगों के बीच में पूछूं कि सर मे आई कम इन। द एटमॉस्फेयर इनसाइड द क्लासरूम। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि क्लासरूम में आखिर ऐसा क्या हुआ था कि सब लोग इतने क्वाइट थे। फ्रेंच notices M. Hamel is wearing a special green coat, ruffled shirt, and embroidered silk cap. Clothes he only wore on inspection or prize days. मतलब कि उन्होंने जो ओकेजनल क्लोथ थे वो वेयर किए थे, यानी कि कुछ तो खास था उस दिन में। द बैक बेंचेस यूजली एम्प्टी। जो बैक बेंचेस थी वो यूजली एम्प्टी ही रहती थी, यानी खाली रहती थी। आर ऑक्यूपाइड बाय विलेज एल्डर्स। यानी कि जो एम्प्टी बेंचेस थी उनको विलेज एल्डर्स ने ऑक्यूपाई करके रखा था, यानी कि वो वहां पे बैठे हुए थे। इंक्लूडिंग ओल्ड हॉल्सर, द फॉर्मर मेयर एंड द पोस्ट मास्टर। यानी कि ओल्ड हॉल्सर, फॉर्मर मेयर एंड फॉर्मर पोस्ट मास्टर, ये जो लोग थे वो भी वहां पे बैठे हुए थे। एवरीवन लुक्स सॉम्बर एंड सैड। यानी कि सब लोग बहुत ही दुखी और कुछ बहुत ही बुरा हुआ वो ऐसे फील हो रहे थे। तो देखते हैं कि उनकी क्या फीलिंग थी और वो ऐसा फील क्यों कर रहे थे। तो शॉकिंग अनाउंसमेंट। Emmanuel takes his seat and announces in a gentle, solemn tone that this is their last lesson. So that is the reason, means वो उन लोगों का लास्ट लेसन था, मीन्स वो टीचर जो थे एमएमएल वो उनको छोड़ के जाने वाले थे। इसी वजह से उन्होंने जेंटल टोन में कहा कि ये हम लोगों का लास्ट लेसन है। An order has arrived from Berlin that only German will be taught in the schools of Alsace and Lorraine. जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ था, तो उसमें बर्लिन विन हो गया था। तो वहां से ऑर्डर आया कि ओनली जर्मन जो है वो पढ़ाई जाएगी अल्सेसे एंड लॉरेन में। द न्यू टीचर्स अराइव द नेक्स्ट डे। और उन्होंने कहा कि न्यू टीचर जो हैं वो आपको कल से पढ़ाएंगे। फ्रेंड्स रिग्रेट एंड रियलाइजेशन। तो फ्रेंड्स को क्या रिग्रेट हुआ एंड देन एट द लास्ट उसका क्या रियलाइजेशन था। These words act like a thunderclap to Franz, who immediately regret neglecting his studies, wasting time, and chasing birds' eggs instead of learning. Means फ्रेंच एक ऐसा बच्चा था जिसे बाहर की चीजें देखना, सारी चीजों को ऑब्जर्व करना और बर्ड्स को चेज करना, ये सब करना ज्यादा अच्छा लगता था बजाय कि स्टडीज करना। बट जब उसने सुना कि ये हमारा लास्ट लेसन है तो उसको बहुत ज्यादा शौक लगा। His books which seemed a nuisance earlier now feel like old friends। यानी कि जो बुक्स उसे बहुत ज्यादा अच्छी बिल्कुल भी नहीं लगती थी वो अब उसकी ओल्ड फ्रेंड बन गई। He suddenly developed respect for M. Hammer, understanding his strictness and that this is his 40th year of dedicated service। उसने एम हेमल को रिस्पेक्ट देना स्टार्ट कर दिया और वो समझ गया कि उनकी स्ट्रिक्टनेस के पीछे बहुत कुछ लॉजिक था। और उसने सोचा कि उन्होंने अपनी 40 ईयर की सर्विस पूरी डेडिकेशन के साथ दी है। एम हेमल्स व्यू ऑन लैंग्वेज। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि एम हेमल का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था लैंग्वेज के लिए। एम हेमल blames everyone, including himself and parents, for neglecting the French language। फ्रेंच लैंग्वेज जो थी उसको नेग्लेक्ट करने के लिए एमएमएल ने सबको ब्लेम किया, खुद को और उनके पेरेंट्स को भी। He described French as the most beautiful, clearest and most logical language in the world। उन्होंने कहा कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो मोस्ट लॉजिकल, ब्यूटीफुल और क्लियरेस्ट लैंग्वेज है। He urges the class to guard it among themselves, calling it the key to their prison। मीन्स उन्होंने कहा कि हमको अपनी जो मदर टंग है उसको प्रोटेक्ट करके रखना होगा, बिकॉज यही एक ऐसी चीज है जो हमें इंडिपेंडेंट कर सकती है। द इमोशनल कंक्लूजन। तो हम लोग जानते हैं कि क्या कंक्लूजन हुआ इस चैप्टर का।
As the church clock strikes 12, Prussian trumpets sound outside. जैसे ही क्लॉक में 12 की बेल हुई, वैसे ही नीचे पर्शियन सोल्जर्स आ चुके थे. M. Hamel stand up, unable to speak due to emotions, turn to the blackboard and write as large as he can, Vive la France, means long live France. मीन्स एम एम एल जो थे अब उनका जाने का वक्त आ चुका था. वो बहुत ज्यादा इमोशन से भरे हुए थे, इसलिए वो कुछ बोल नहीं पाए. ही जस्ट टर्न्ड आउट एंड राइट डाउन कि वाइव ला फ्रांस मीन्स लॉन्ग लिव फ्रांस. His gesture with his hand saying, "School is dismissed, you may go" means उन्होंने अपने हाथ से gesture किया कि अब आप लोग जा सकते हैं. की थीम्स. तो अब हम लोग जानते हैं कि क्या की थीम्स थी इस चैप्टर की. लिंग्विस्टिक फॉइस्ट मीन्स इम्पोजिशन करना किसी लैंग्वेज को. द इम्पोजिशन ऑफ वन लैंग्वेज ओवर अनदर. पेट्रियोटिज्म एंड आइडेंटिटी. द कनेक्शन बिटवीन लैंग्वेज कल्चर एंड फ्रीडम. जैसा कि हम लोगों ने देखा कि फ्रेंच को कितना बहुत शौक फील हुआ था जब उसने सुना था कि ये उसका लास्ट लेसन है. रिग्रेट. रिग्रेट भी हुआ था फ्रेंच को एंड एमएमएल को भी कि उन्होंने एजुकेशन को अच्छे से दिया नहीं बच्चों को. द रियलाइजेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ एजुकेशन टू लेट मीन्स एजुकेशन की वैल्यू बहुत लेट में समझ में आई उन लोगों को. नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अ लॉन्ग आंसर. मैं आपको सिर्फ एक लॉन्ग आंसर कराऊंगी जिसमें आपकी सारी चीजें कवर हो जाएंगी. फ्रेंच इज अ स्टूडेंट hates studying and he also hate his teacher MML. ये याद रखिएगा कि ये वाला जो फ्रेंच है वो एक स्कूल बॉय है एंड जो फ्रेंच लैंग्वेज होती है उसकी स्पेलिंग अलग होती है. One day when he was going to school, so he had great dread of scolding due to not learning participles. When he reached to his school, so M. Himmel don't scold him on getting late, and also there was silence all around. He was wearing a beautiful dress which he wore only on special occasional, only on inspection and prize days. Villagers were also present in the school and sat on back of the tail. जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो मैं आपको पीछे सिखा चुकी हूँ. So that's why I'm not going to tell you again. An order has arrived from Berlin that only German will be taught in the school of Alsace and Lorraine. French was in very soft mood and also very sad to not studying his language very well. French also starts liking MML. MML blamed everyone for not learning their lessons. He blamed himself, his parents, and his students also. He blamed himself because he was not giving proper attention to the students when he want to go anywhere. So he give holiday to the students and sometimes set them to water the plants. And he blamed their parents for not focusing upon their children and want to earn money by them for some extra income and set them to work in mills. At the last, MML said, French is the most logical, clearest, and beautiful language in the world. He writes on the board, Vive la France. So this was all about our chapter. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे so please like and subscribe my channel.